दोस्तों, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल ईस्ट इंडिया में स्थित है, जो अपने रिच कल्चर, हेरिटेज एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के लिए जाना जाता है। वहीं बांग्लादेश, जो कि वेस्ट बंगाल की जस्ट ईस्टर्न साइड पर लोकेटेड है, यह दुनिया की एक इस्लामिक कंट्री है। वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश में हिस्ट्री, रिवर सिस्टम, कल्चर, लैंग्वेज, लिटरेचर एंड आर्ट एंड फेस्टिवल्स एंड क्यूजीन को लेकर काफी सारी सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं। ऐसे में एक फिक्सियस क्वेश्चन आपके भी दिमाग में कभी न कभी आया होगा कि अगर वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश एक सेपरेट नेशन होते तो क्या होता, इसका दुनिया के सामने क्या स्टेटस होता और क्या ये दुनिया के तमाम देशों को टक्कर भी दे पाता या फिर नहीं। आइए दोस्तों जानते हैं। तो नए व्यूअर जल्दी से सब्सक्राइब तो कर लो, बगल की घंटी दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर लेना। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो यूनाइटेड बंगाल का टोटल एरिया होता 2,47,713 किलोमीटर स्क्वायर का, जिसमें 1,48,460 किलोमीटर स्क्वायर बांग्लादेश का, जबकि 88,752 किलोमीटर स्क्वायर एरिया वेस्ट बंगाल का कंबाइन होता। और यह दुनिया का 77th लार्जेस्ट कंट्री होता इन टर्म्स ऑफ एरिया, जिसका साइज गैबोन से छोटा और गिनी से थोड़ा सा बड़ा होता। इसके बाद गाइस, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश मिलकर अगर एक देश बनते तो एक जायंट पॉपुलेशन रखने वाला कंट्री होता, जिसकी पॉपुलेशन 268 मिलियन पीपल होती। और ये दुनिया की 5th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री होती, जिसकी पॉपुलेशन रसिया, जापान, जर्मनी, फ्रांस एंड मैक्सिको की पॉपुलेशन से भी ज्यादा होती। इकोनॉमिकली देखा जाए तो यूनाइटेड बंगाल की नॉमिनल जीडीपी का सम $690 बिलियन का निकल कर आता है, जिसकी अगर रैंकिंग देखी जाए तो 23rd रिचेस्ट कंट्री होता आफ्टर ताइवान एंड बिफोर ऑफ बेल्जियम। एज वेल एज यूनाइटेड बंगाल का जीडीपी पर कैपिटा होता $2,574 का। और गाइस, ये एक लो जीडीपी पर कैपिटा रखने वाला कंट्री होता, जिसकी रैंक पूरे वर्ल्ड में 140th होती आफ्टर इंडिया। आइए दोस्तों, यूनाइटेड बंगाल की कुछ टॉप सिटीज के ऊपर नजर डाली जाए। अगर यूनाइटेड बंगाल एग्जिस्ट करता तो इसकी कैपिटल ढाका या फिर कोलकाता में से एक होती। और इसकी टॉप सिटीज में चिटागोंग, ढाका, कोलकाता, आसनसोल एंड सिलेट सिटी का नाम होता। दोस्तों, अगर यूनाइटेड बंगाल सेपरेट कंट्री होता तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज बंगला होती, जिसके टोटल स्पीकर 246 मिलियन पीपल होते। और यहाँ पर सबसे बड़ा रिलीजन इस्लाम होता, जिसके टोटल फॉलोवर 180 मिलियन होते। और तब यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश होता। साथ ही यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा धर्म होता हिंदुइज्म विद 81 मिलियन फॉलोवर। और इस हिसाब से यह इंडिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू आबादी वाला देश भी होता। इसी के साथ गाइस, इंडिया में 28 राज्यों के बजाय 27 राज्य ही होते। और वेस्ट बंगाल के अलग हो जाने के बाद इंडिया अपनी 10 करोड़ की मैसिव पॉपुलेशन लूज कर देता और दुनिया का फर्स्ट मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री होने के बजाय चाइना के बाद सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन जाता। इसके बाद पॉसिबिलिटी थी कि यूनाइटेड बंगाल का फ्लैग एंड करेंसी में आपको चेंजेस देखने को मिलते, और क्या पता न्यू करेंसी अडॉप्ट कर ली जाती। यूनाइटेड बंगाल में 13 सब डिवीजन एंड 87 डिस्ट्रिक्ट्स होते। एंड बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल की यूनाइटेड कोस्ट लाइन 738 किलोमीटर्स की है, जिसमें आपको कई सारे सी पोर्ट्स नजर आते अगर यूनाइटेड बंगाल एक सेपरेट नेशन होता तो गाइस, आज के इस वीडियो में से इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।